ड्रैकोनियन लॉ था, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की, अल्लाह के फजल से हमने इसको रिमूव तो कराया, लेकिन वो कहते हैं ना, हाथ ही निकल गया पूंछ, फिर भी ब्यूरोक्रेट्स ने अपने हाथ में रखी है वो ट्रांसफर्स की। इंशाल्लाह वी विल परस्यू इट। SRO 103 था। इसी तरह कैट का आपने देखा कि एक ऑर्डर निकल आया एक दिन, उसमें ये था कि साहब चंडीगढ़ जाना पड़ेगा हाई कोर्ट से जुरिसडिक्शन। तो हमने एहतजाज किया, अल्लाह के फजल से 1 महीने में कैट बेंच क्रिएट हुआ। हमारे सियासी दोस्त ही मैं कहूँगा, मैं क्या कहूँगा, जो हुक्मरान इस वक्त है, वो इतना ही कुछ कर सके कि जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू था, उन्होंने जम्मू से ही शुरू किया। बहरहाल शुरू हो जाएगा श्रीनगर में, हमारी जद्दोजहद जारी है। आपको याद होगा 1 अप्रैल 2020 को एक जॉब पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए, बदकिस्मती से उस पॉलिसी में क्लास 4 जॉब्स ही हमारे लिए रखे गए थे। हमने देखा कि ये हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है, और होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, NSA साहब से मुलाकात की, और शायद हिस्ट्री में पहली बार है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24 घंटे में कोई अपनी नोटिफिकेशन वापस लेके नई नोटिफिकेशन की। और मैं आप सबको मुबारकबादी देता हूँ उस कामयाबी के लिए जो अपनी पार्टी ने पहली कामयाबी किसी, वो एक वोट लिए बिना भी अपने बच्चों के लिए किया कि सब जॉब जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स के लिए। ठीक है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, 25 साल की जगह 15 साल का टेन्योर किया गया। अल्लाह के फजल से जो भी हुकूमत नई आएगी दैट कैन चेंज इट। और अगर हम हुए तो यू कैन टेक इट अ कमिटमेंट फ्रॉम अस, वी विल चेंज इट, वी विल डेफिनेटली चेंज इट टू मिनिमम 25 ईयर्स। नॉट ओनली ऑन दिस, हम तो जो लैंड पॉलिसी आई, लैंड पॉलिसी के बारे में जो रिजर्व, उसमें वी मे हैव डिफरेंट थॉट्स। द वन थिंग इज़ 100%, 5 अगस्त 2019 को जब स्पेशल स्टेटस ख़त्म हुआ तो कोई भी यहाँ ज़मीन खरीद सकता था, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट वेदर ही वॉज अ डोमिसाइल और नॉट। हमारी मेहनत से कम ये हो गया कि हमने 95% को तो प्रोटेक्शन करवा ली, जिसमें 88% हमारा एग्रीकल्चर लैंड था, जो 100% हम डोमिसाइल्स ही खाली खरीद सकते हैं, और 6-7% जो हमारा सरकारी एरियाज़ में लैंड है, जो 6% के करीब वो है, जिसके लिए अभी तक वी आर नॉट क्लियर क्या होगा। वो है टाउन सिटीज़, उसमें एम्बिग्यूटी कुछ है। हमारे हिसाब से वो भी 100% ओनली रेजिडेंट्स ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर शुड बी एबल टू बाई इट। इट नीड्स फॉलो अप, वी आर फॉलोइंग इट अप, और हम वादा करते हैं कि हम तब तक वी विल नॉट रेस्ट टिल वी गेट दैट ऑल्सो डन। हाँ, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री आनी चाहिए, क्यों हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। सरकारी एम्प्लॉयमेंट ही नहीं खाली जवाब है, प्राइवेट सेक्टर भी आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही लीज शुरू किया था, 99 ईयर्स लीज, अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। आई कैन अंडरस्टैंड, शायद कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस को ये होगा कि साहब हम 99 साल के लिए नहीं सोचते, हम 300 साल का सोचते हैं। अगर उनको लैंड देना है, उसकी एक कमेटी बने, वो देखेगी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर किसी की 100 कनाल है या 500 कनाल है या 10 कनाल है, इट शुड डिसाइड एंड इट शुड गिव इट। इफ दे हैव टू टेक द लैंड राइट्स ऑन दैट, आई थिंक जब आप 99 साल का लीज देते हैं तो वो तो ऑलमोस्ट यू हैव गिवन अप द राइट्स। तो अगर आप उनको राइट्स भी देते हैं, बट देयर शुड बी क्लॉज दैट owning of land will not entitle them to the domicile certificate of the state. जो हमें, we don't want demography of our state to be changed, जो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली मीटिंग में कमिट किया, होम मिनिस्टर साहब ने, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस नोट निकाला जो आप सब लोगों ने देखा होगा। दे assured us there is no such delimitation commission. We are very sad the way it has been working. In this 1 year, it has met once. It looks, it is an excuse. Pandemic has been taken as an excuse for it. और हमें लगता है कि जल्द से जल्द डिलिमिटेशन कमीशन शुड डू इट्स वर्क। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल नंबर्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा इल्म नजूमी नहीं है। You have to take the total population, divide it by number of seats,
and I think now it is 1,36,000 पे. The homework which we have also done, थोड़ा सा, क्योंकि हम रजिस्टर्ड पार्टी उस वक्त नहीं थे और हमने अभी कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ा है कि हमें इनवाइट करते, हमें इनवाइट भी नहीं किया गया. लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अभी भी हैं हमारे, जिनको हम सब ने इलेक्ट किया, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, बदकिस्मती है कि हमारी एक बड़ी पार्टी ने बाइकआउट किया. मेरा मानना है कि बाइकआउट इज़ अ फैसिलिटेशन टू द डिज़ाइंस विच Delhi might have. This particular party, since it represents us in the parliament, it should have taken this responsibility of putting the views and taking care of the interests of people of Jammu and Kashmir. Nevertheless, why did they choose it? I leave it to them, and they are conscious to explain it, but they will have to explain it to the people of Jammu and Kashmir. It is not that you sit in the parliament, but when it is a question of talking about issues which concern us, you say we boycotted. I did not hear from them that they have boycotted taking salaries. I did not hear from them that they have boycotted the privileges. They have not left the government accommodations given to them by virtue of being our elected members in Delhi. They are very senior politicians. Very senior politicians. They are very big jurists also. But I leave it to them and their conscience and the history to judge them why they are doing this. Are they playing a hide and seek? Or is it part of a written understanding? Virtually being brought to its knees. I hold the present dispensation responsible for the mess which they have created in Jammu and Kashmir Bank. And I would like to request them as well as warn them that we understand what is being done with our jewels. It is high time they restore the autonomy of this bank and allow it to function, which is the backbone of our economy. They have tried many gimmicks, saying that this has been done wrong, that has been done wrong. Nothing has been proved, and up till date, it's all a game plan, only to see that this jewel of ours is lost in the din of the time. But they don't know we are people of Jammu and Kashmir. We rise from every occasion which is thrusted on us. Whether it is a flood, whether it is an earthquake, or whether it is man-made disasters. Every disaster makes us more and more strong, more and more determined to achieve. हम पहाड़ी लोग हैं, हम जानते हैं कि मुसीबतों से कैसे गुजरा जाता है. अभी भी शर्म आती है जब हम देखते हैं जम्मू और श्रीनगर के दरमियान जो रास्ता है, ये अब पहले 2 दिन बंद रहता था, 28 दिन खुला रहता है, अब 28 दिन बंद रहता है और 2 दिन खुला रहता है. क्या ये भी कोई साजिश है? आई लीव इट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू जज. आई डोंट नो ये जो दिक्कतें पैदा की जाती हैं, इनसे क्या हासिल होगा? इनसे कुछ हासिल नहीं होगा. क्या मुगल रोड 12 के 12 महीने नहीं खुल सकता था? जब आज हम देख रहे हैं कि आपका लेह का रोड 28 फरवरी को खोला जाता है, मुगल रोड क्यों नहीं? क्या इसकी अहमियत नहीं है? खैर, आपने देखा होगा हमारे डेली वेजर्स डेली सफ़र कर रहे हैं, हर दिन सफ़र कर रहे हैं रास्तों पे. भिखारी नहीं है वो लोग, काम करते हैं. आप अगर देखते हैं हर तीसरे दिन हम सुनते हैं बिजली पोल से हमारा एक भाई गिर पड़ा और अपनी जान दे दी. पता लगती है ये डेली वेजर था. क्या इनके दिलों में दिल नहीं? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, क्या ये इस मुल्क के बाशिंदे नहीं?
شاید اگر انہیں معلوم نہیں یہ افغان نہیں ہے، یہ ایرانی بھی نہیں ہے، اور یہ نیپالی بھی نہیں ہے، اور نہ یہ بنگالی ہیں، یہ جموں کشمیر کے پشتینی باشندے ہیں، اور انہیں ہر حق میسر ہونا چاہیے جو ان کو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہماری بزنس کمیونٹی کو اب دیکھیے کووڈ نے تو ختم کر دیا، ان کے بزنس لونز ہیں۔ جموں کشمیر بینک کو 6% سے زیادہ بیڈ لونز نہیں ہیں، ایوریج اس ملک میں اس وقت 12 سے 16% چل رہا ہے۔ اس سے دیانتداری کا کیا زیادہ ثبوت دیتے ہیں ہماری بزنس کمیونٹی، چاہے وہ جموں میں ہو چاہے وہ سری نگر میں ہو۔ ہمارے بارڈروں پہ جو لوگ رہتے ہیں، خوش قسمتی کی بات ہے اب فائنلی سیز فائر اناؤنس ہوا، لیکن ہمارے لوگوں نے سفر کیا، وہ بنکرز خالی کاغذوں میں ہیں، شاید ان کی قیمت بنانے کی جو کیلکولیٹ کی گئی ہے وہ تھیوریٹیکلی کی گئی ہے، کیونکہ دے ہیڈ نیور ایکسپیکٹڈ کہ لوگ بنکر بنائیں گے، ورنہ اگر بنکر بنانے کے لیے کاسٹ اسٹیمیٹ کی جاتی تو وہ کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ ہماری آج پھر اپیل ہوگی لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے کہ صاحب ان مدعوں پہ دیکھیے، یہ مدعے ہیں۔ ایک مذاق کیا جا رہا ہے، روز ہم سن رہے ہیں کہ پراپرٹی ٹیکس ایک نظام کا حصہ ہے، جس نظام میں آپ پوری فیسلٹیز دے دیجئے نا، پوری سب فیسلٹیز دے دیجئے، اس کے بعد کیوں نہیں ہم لوگ سب ٹیکس دیتے ہیں، کیا انکم ٹیکس نہیں دیتے ہیں؟ اور جتنی گروتھ ہماری انکم ٹیکس میں اتنی کسی اسٹیٹ کی نہیں ہے، تو مطلب ہے کہ ہم لوگ دیتے ہیں، جب دینے کی بات آئے گی ہم تو دیتے ہی رہے ہیں، ہم نے وہاں سے کچھ نہیں لیا ہے۔ جموں کشمیر کے لوگ تو 72 سال میں دیتے ہی رہے ہیں، چاہے وہ حقوق ہمارے تھے یا قوانین ہمارے تھے یا زمینیں ہماری تھی یا اور کچھ تھا۔